कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कोरिया से, जहां पर नॉर्थ कोरिया की आर्मी को देखते हैं जो एवलिन साल्ट नाम की एक लड़की को टॉर्चर कर रही होती है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी को लगता है कि यह एक अमेरिकी जासूस है, जबकि एवलिन कहती है कि वह जासूस नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमेन है। लेकिन उसकी बात को नहीं माना जाता। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर CIA का एक दूसरा मेंबर आता है जिसका नाम टेड है। टेड एवलिन से बात करता है और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एवलिन एक जासूस है। नॉर्थ कोरिया और CIA के बीच में एक डील हुई है जिसमें ये कैदियों को एक्सचेंज करेंगे। एवलिन टेड से कहती है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ये रूल के खिलाफ है। तभी वह सामने देखती है तो वहां पर उसका बॉयफ्रेंड होता है। जब उसे पता चला कि एवलिन नॉर्थ कोरिया में पकड़ी गई है तो उसने इस बात का बहुत प्रचार किया, जिसके बाद गवर्नमेंट को नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट से समझौता करना पड़ा। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। एवलिन अपने बॉयफ्रेंड माइक से अब शादी कर चुकी है। उसकी जिंदगी भी अच्छी चल रही होती है। ऑफिस में उसे पता चलता है कि एक रशियन जासूस को पकड़ा गया है और एवलिन को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। एवलिन उस रशियन जासूस के पास जाती है, जहां रशियन जासूस एवलिन को कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वो बताता है कि रशिया में बहुत सालों से बच्चों को ट्रेंड किया जाता है ताकि किसी भी तरह से उन्हें अमेरिका भेजकर जासूसी करवाई जा सके। आज से कई साल पहले एक अमेरिकन कपल रशिया घूमने के लिए आया था। एक्सीडेंट में उस कपल की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक रशियन लड़की से बदल दिया गया जो इस वक्त अमेरिका में है। और आने वाले वक्त में जब रसिया के प्रेसिडेंट अमेरिका आएंगे तो वह लड़की जिसे कई साल पहले बदलकर अमेरिका भेज दिया गया था, वह रसिया के प्रेसिडेंट को मार देगी, जिसका पूरा का पूरा इल्जाम अमेरिका के ऊपर आएगा। एवलिन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वह यहां से जाने लगती है। तभी वह रशियन जासूस कहता है कि वह लड़की तुम ही हो। एवलिन को उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर वो उससे कहता है कि तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया, एक जासूस को शादी नहीं करनी चाहिए। इस बात से एवलिन घबरा जाती है। दूसरी ओर मॉनिटर रूम में दिखाया जाता है जहां पर सच और झूठ को पता करने की मशीन लगी होती है और उनके मुताबिक रशियन जासूस ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच है। इसके बाद उस जासूस को एलिवेटर से कहीं ले जाया जा रहा होता है, पर तभी वह अपने शूज के अंदर से नाइफ निकालता है और वहां पर सभी एजेंट के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाता है। एवलिन को समझ में आ जाता है कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है, इसीलिए वह घर जाना चाहती है। लेकिन यहां पर जो एजेंट हैं उन्हें यकीन है कि रशियन जासूस ने जो कुछ कहा था वह सब सच है, इसीलिए वह एवलिन को घर नहीं जाने देते और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन एवलिन एक बहुत ही ज्यादा जासूस है, इसीलिए वो अपनी टीम को चकमा देकर यहां से निकल जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड को किडनैप कर लिया गया है और एवलिन किसी भी तरह से अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है। लेकिन तब तक यहां पर CIA टीम भी आ जाती है। एवलिन को यह बात पता चलते ही वो अपने अपार्टमेंट से निकलती है, लेकिन तभी उसका दोस्त टेड उसे देख लेता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और एक ब्रिज के ऊपर उसे घेर लिया जाता है। लेकिन एवलिन चलते हुए ट्रक पर कूद कर निकल जाती है। यहां से निकलने के बाद वह एक होटल में जाती है जहां पर वह अपनी आंखों के लेंस और अपने दांतों को निकालती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह CIA में भी अपना रूप बदल कर रह रही थी। वहीं पर सीनियर CIA एजेंट को दिखाया जाता है जो एवलिन के दोस्त टेड को बताता है कि यह सही इंफॉर्मेशन है कि एवलिन बचपन में अपने माता पिता के साथ रशिया गई थी, जहां पर उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब यह लड़की असली एवलिन नहीं है, यह एक रशियन जासूस है। वहीं अब अमेरिका में रशिया के प्रेसिडेंट पहुंच चुके होते हैं जो एक समारोह के लिए यहां पर आए हुए हैं। यहां पर सीनियर एजेंट और टेड उनकी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। वही हमें टनल के अंदर मेट्रो ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें एवलिन है और एवलिन उस मेट्रो ट्रेन से निकलकर उस जगह पहुंच जाती है जिस जगह के ठीक ऊपर रूस के प्रेसिडेंट है। वो उस जगह पर बम लगाकर उस जगह को ब्लास्ट कर देती है। रशियन प्रेसिडेंट नीचे गिर जाते हैं और एवलिन उन पर कई गोलियां चलाती है जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं। तब तक सीनियर एजेंट भी आ जाता है। एवलिन उसकी तरफ गन तान देती है। वह एवलिन से कहता है कि तुम्हें अपनी हथियार डालने होंगे, लेकिन एवलिन उसे गोली नहीं मारती और अपने हथियार डाल देती है। इसके बाद एवलिन को पकड़कर यहां से ले जाया जाता है। टेड सीनियर एजेंट को बताता है कि रशियन प्रेसिडेंट की रास्ते में मृत्यु हो गई। सीनियर एजेंट टेड से कहता है कि एवलिन मुझे गोली मारकर भाग सकती थी, पर पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर एवलिन को दिखाया जाता है जो पुलिस की गाड़ी में होती है और उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसके चेहरे को पूरी तरह से एक अमेरिकन चेहरे में बदल दिया गया था। वो अपने दोस्त के पास जाती है जिसके चेहरे पर कट का निशान होता है, जो उससे पूछता है कि नताशा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वह कहती है कि मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवलिन है
और बहुत जल्दी मैं अमेरिका जा रही हूँ। अगली सुबह नताशा के पास, जिसका नाम अब एवलिन है, वह आदमी आता है जिसने नताशा और सभी बच्चों को ट्रेंड किया है। वह नताशा से कहता है कि तुम्हारा नाम अब एवलिन है, तुम्हें यूएस जाकर रहना होगा, अपनी ट्रेनिंग को कभी मत भूलना। जब वक्त आएगा तो हम तुम्हें तुम्हारे मिशन के बारे में बताएंगे। इसके वक्त ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर एवलिन गाड़ी में होती है। वो पुलिस वालों पर हमला कर देती है, जिससे गाड़ी नीचे गिर जाती है और वह इस जगह से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस रशियन जासूस को दिखाया जाता है, जिसने एव में बताया जा रहा होता है कि रूस का नया प्रेसिडेंट अमेरिका से बदला लेगा, क्योंकि अमेरिका की धरती पर रशियन प्रेसिडेंट की मौत हुई है। तभी एवलिन भी यहां पहुंच जाती है। बचपन में जिस आदमी ने एवलिन को ट्रेनिंग दी थी, वह यही रशियन जासूस होता है। वह एवलिन को देखकर खुश होता है और कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, लेकिन तुमने एक गलती की है, हमारे प्लान में कभी भी शादी नहीं थी। एवलिन उससे पूछती है कि अब आगे का प्लान क्या है। वो बताता है कि जल्दी हमें अमेरिका के परमाणु हथियारों पर अपना कब्जा करना होगा। और इसके बाद रशियन जासूस एक चैम्बर को खोलता है, जिसके अंदर एवलिन का हस्बैंड होता है। एवलिन उसे बचाना चाहती है, लेकिन यहां पर बहुत सारे रशियन गार्ड होते हैं। एवलिन के ऊपर गन तान दी जाती है और उस चेंबर के अंदर अब पानी भरना शुरू हो जाता है और एवलिन की आंखों के सामने उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। रशियन एजेंट कहता है कि हमारी एवलिन वापस आ चुकी है। इसके बाद वो एवलिन को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि हमारा एक और एजेंट तुम्हें मिलेगा, जो अपने साथ तुम्हें यहां से ले जाएगा। आगे के काम को तुम्हें उसी के साथ अंजाम देना होगा। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। एवलिन के दिल में उसके हस्बैंड की मौत का गम होता है, इसीलिए एक बोतल से सिर पर हमला करके रशियन जासूस को मार देती है। उसके साथ यहां पर बाकी रशियन गार्ड को मारकर यहां से निकल जाती है और उस रशियन एजेंट के पास जाती है जिसके लिए उस जासूस ने बोला था। वह देखी है कि उसके गाल पर एक कट का निशान है। वह पहचान जाती है कि यह उसके बचपन का दोस्त है, जो एवलिन को पहले से पहचानता है। वह एवलिन को बताता है कि पिछले 3 सालों से मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करता हूं और अब तुम मेरे साथ उस ऑफिस में जाओगी जहां पर तुम्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना होगा। और ये दोनों अब ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर एवलिन को दिखाया जाता है, जिसने एक मेजर का रूप लिया होता है। अपने दोस्त के साथ वह ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है और यहां पर इनका मिशन सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना है, उसके बाद न्यूक्लियर हथियारों पर अपना पूरी तरह से कब्जा करना है। एवलिन अपने दोस्त से पूछती है कि तुम क्या करोगे। वो कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। यहां पर एवलिन का दोस्त टेड भी पहुंच जाता है, जिसके साथ सीनियर एजेंट भी होता है, जो दोनों प्रेसिडेंट के साथ होते हैं। और जब एवलिन का बचपन का दोस्त प्रेसिडेंट के सामने आता है तो वह उन गोलियां चला देता है, लेकिन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी उन्हें बचाकर लिफ्ट में ले जाती है। फिर वो उन्हें मारने के लिए अपने आप को बम से ब्लास्ट कर देता है, जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट खत्म हो जाए, पर उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें बचा लिया होता है। लेकिन एवलिन का दोस्त मर जाता है। प्रेसिडेंट को अब एक दूसरे कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें बताया जाता है कि रूस की आर्मी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बाहर निकल रही है। ये जानने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि रूस उनके देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने वाली है। इसीलिए वह आदेश देते हैं कि हमें भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करना होगा। जिसके बाद वह कर्नल को कोड बताते हैं और कोड बताने के बाद यहां पर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और अब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि कब वह इन्हें चलाना चाहते हैं। यहां पर टेड भी प्रेसिडेंट और उसकी सिक्योरिटी के साथ होता है और तभी ये लोग देखते हैं कि एवलिन लिफ्ट से इसी तरफ आ रही होती है। वो प्रेसिडेंट को बताता है कि यह रशियन जासूस है, जिसने रूस के प्रेसिडेंट को मारा है और अब यहां पर आपको मारने के लिए आ रही है प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। अब उसे मारने के लिए टेड कहता है कि मुझे भी एक गन दो। फिर उसे बताया जाता है कि जब तक हमारे आसपास प्रेसिडेंट है, तब तक हमारे अलावा कोई भी हथियार नहीं रख सकता। तभी वो उसकी गन छीनकर यहां पर सारी सिक्योरिटी को मार देता है। और अब टेड के सामने सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट है। वह उन्हें बताता है कि वह एक रशियन जासूस है। वह अमेरिका के प्रेसिडेंट को घायल करके वहीं पर बिठा देता है और बाहर एवलिन आ जाती है, जिससे टेड कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। एवलिन को समझ में आ जाता है कि ये भी रूस का एक एजेंट है। इसके टेड यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के 2 टारगेट बनाता है, जो कि ईरान में तेहरान और सऊदी अरब में मक्का होता है। वह एवलिन को बताता है कि इन 2 मिसाइल से कई लाख लोग मारे जाएंगे। इसके बाद सभी मुस्लिम देश अमेरिका की दुश्मन बन जाएंगे और यही इनका अमेरिका को खत्म करने का प्लान होता है। एवलिन टेड से कहती है कि मुझे अंदर आने दो। तभी वह न्यूज देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि रूस के जो प्रेसिडेंट थे वह अभी भी जिंदा है और जिन गोलियों से रूस के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया गया था वह गोलियां नकली थी। उनके ऊपर मकड़ियों का जहर लगा था, जिस कारण वह बेहोश हो गए थे। और तभी टेड समझ जाता है
कि एवलिन ने उन्हें धोखा दिया है। वह कहता है कि मुझे पता है जब तुम्हें हम नॉर्थ कोरिया से बचाकर लाए थे तो तुम पूरी तरह से बचाकर लाए थे, तो तुम पूरी तरह से बदल चुकी थी क्योंकि तुम एक अमेरिकन के प्यार में थी जिससे तुमने शादी की है। एवलिन कहती है कि मैंने रशियन जासूस को, जिसने बचपन में हमें ट्रेनिंग दी थी, उसे मार दिया है। टेड कहता है कि अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं उसे मार देता, और मेरे ही कहने पर उसने CIA के आगे तुम्हारी पूरी सच्चाई को बता दिया था। वह तुम्हें बचाकर वापस रशिया ले जाना चाहता था, पर मैं यह नहीं चाहता था। तभी एवलिन को पता चलता है कि टेड यहां पर जितना भी कुछ हुआ उसका पूरा इल्जाम उसके ऊपर लगाना चाहता है, जिससे टेड हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। तभी एवलिन टेड के ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन टेड पर इसको कोई असर नहीं होता क्योंकि ग्लास ब्लड प्रूफ होता है। इसके बाद उस सिक्योरिटी सिस्टम को निकालकर दरवाजे को खोल देती। ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। गोलियां खत्म होने के बाद एक दूसरे पर हमला करते हैं। एवलिन टेड को घायल करके परमाणु मिसाइल के स्विच को ऑफ कर देती है जो यहां से लॉन्च होने वाले थे, और तभी यहां पर सिक्योरिटी आ जाती है जो पीछे से एवलिन को गोली मारती है। लेकिन एवलिन यहां पर ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिससे वह बच जाती है। इसके बाद एवलिन को पकड़ लिया जाता है। जब एवलिन को यहां से ले जा रहे होते हैं तो वहां पर टेड भी होता है जिसे मेडिसिन लगाई जा रही होती है। मौका पाकर वह डॉक्टर की सीजर को अपने पास रख लेता है जिससे एवलिन को मार सके। वहां सीनियर एजेंट भी आ जाता है। वह कहता है कि हमें एवलिन के बाकी साथियों को भी ढूंढना होगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि एवलिन के जितने भी बाकी रशियन जासूस थे उन सबको किसी ने मार दिया है। यह सुनकर सीनियर एजेंट हैरान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। एवलिन जब टेड के सामने से जाती है तो वह उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एवलिन अपने हाथों की हथकड़ी की चेन को उसके गले में अटका कर उसे मार देती है। उसके बाद एवलिन को सीनियर एजेंट अपने साथ ले जाता है और रास्ते में उससे पूछता है कि तुमने टेड को क्यों मारा। वह बताती है कि अगर टेड को मैं नहीं मारती तो कोई और मार देता। सीनियर एजेंट उससे पूछता है कि तुम्हारे जैसे और कितने जासूस हैं। वह कहती है कि मैं एक ही हूं, लेकिन रसिया के यहां पर बहुत सारे जासूस हैं जिन्हें तुम नहीं ढूंढ सकते। वह कहती है कि मैं चाहती तो रसिया के प्रेसिडेंट को मार सकती थी, तुम मेरे सामने थे, मैं तुम्हें भी मार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और तभी सीनियर एजेंट को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जिस जगह पर रशियन एजेंट और उसकी टीम को मारा गया था वहां पर हमें एवलिन की उंगलियों के निशान मिले हैं, जिससे सीनियर एजेंट समझ जाता है कि एवलिन ने सबको मारा था। वह एवलिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एवलिन बताती है कि इन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जिससे भी मैंने प्यार किया। मेरे अपने साथियों ने उस चीज को मुझसे छीन लिया और अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीनियर एजेंट उससे कहता है कि नीचे नदी है, तुम यहां से कूद कर जा सकती हो और तुम्हें अपने मिशन को पूरा करना होगा। एवलिन वहां से कूद जाती है और अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। अब उन सबको खत्म कर देगी जिनकी वजह से उसे ऐसी जिंदगी मिली, यहां तक कि उसकी पहचान भी खत्म हो चुकी है। इसी के साथ ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है।